स्वामी जी, नमो नारायण। अब कहने को तो कुछ है भी नहीं, और बिना कहे रहना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और कहना ज़रूरी है, एक शोक संदेश है, इसलिए इसको ऑडियो मैसेज के रूप में ही लिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा हमारी संवेदना, हमारे भाव ऑडियो मैसेज के ज़रिए ही हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। और वो अन्य जो गणमान्य साथी हैं, रामेश्वरानंद गिरी महाराज जी के धीरू भाई कहें, आपके परम मित्र रहे, बचपन के साथी रहे, तो उनके प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं वो भी दूसरे अन्य महानुभाव भी उसको हृदय से स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वामी जी, बड़ा अब कुछ कहा नहीं जा, क्या कहूँ मैं। मिलत इक दारुण दुख देही, बिछरत इक प्राण हर लेही। अब जो जैसे होते हैं उनके मित्र उनके जैसे ही होते हैं। अब आप जैसे विभूति, हमारे योग शास्त्र में विभूति शब्द यूज किया गया, विभूति जो, क्योंकि विभूति की शब्द की समता कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है। तो आपके लिए, हमारे रामेश्वरानंद गिरी जी के लिए, वो आपके ही गुरु भाई नहीं, मेरे भी गुरु भाई हैं वो। क्योंकि गुरु तो एक ही होता है, चाहे वो गीतानंद जी हों चाहे दूसरे गुरु हों। गुरु तो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। और वैसे हम लोग भी एक ही हैं, लेकिन चूंकि ये तो लंबे व्याख्यान की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तो सबसे बड़ी ये लगा, मुझे ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता कोई सहमत ना हो, लेकिन मैं अपनी बातों को कहने से नहीं हिचकूंगा। इस मामले में मैं निर्भीकता से अपनी बात रखूंगा। मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे दिव्य विभूति आप हैं, तो हमारे रामेश्वरानंद गिरी जी भी दिव्य विभूति रहे होंगे। पहली बात तो इस भूतल पे सन्यास बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जो वास्तविक सन्यास है। और वो सन्यास घटित हो जाता है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, आप जैसे की कृपा से। तो उसका समापन किस ढंग से हो, तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। जब तक वो जिए और बड़े ढंग से जिए। और स्वामी जी, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, हालांकि मैं, कोई मुझे गलत भी समझे, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता। अपनी स्वस्थ स्थिति में उन्होंने कोई तकत नहीं पकड़ा, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे, और हंसते खेलते आप जैसे मित्रों के बीच में से एक दिन विदा हो गए। और चूँकि कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो गया तो वो बहाना होता है, और चोला उनका छूट गया। ये चोला वैसे भी छूटना था। पर इससे भी बड़ी बात मुझे एक सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि उनके अंतिम संस्कार को जिस तरीके से आपने, हमारे दूसरे गुरु भाइयों ने, हमारे विद्यार्थियों ने, ब्रह्मचारियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने जिस सम्मान और श्रद्धा के साथ उसको निभाया है, तो वो आजकल तो भाई ऐसे कलयुग में मिलना दुर्लभ है। और ये बिना किसी स्वार्थ के। एक सन्यासी का जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें किसी को क्या स्वार्थ हो सकता है। गृहस्थियों को तो स्वार्थ होते हैं, लेकिन सन्यासी का तो कोई ऐसा, लेकिन इतने ढंग से निभाया उसको। और ये आपकी कृपा से, आपकी दूरदृष्टि से, और आप ये जो तकनीक में आप जो दक्ष हैं, यू आर एक्सपर्ट इन टेक्निक, तो मॉडर्न टेक्निक, और उसमें दक्ष हैं, उसी कृपा से हमने भी वो चीज़ यूट्यूब के माध्यम से और मोहनी बाबा MBA के थ्रू सब चीज़ देखी। बहुत अच्छा लगा। पूरा संस्कार जैसे होता है, हम वहाँ नहीं आ सके, क्योंकि पहले तो हमें ये नहीं सोच सके हम कि धीरू भाई कौन थे। ये तो पता चला कि धीरू भाई नहीं रहे, लेकिन हमें ये पता नहीं था स्वामी जी कि धीरू भाई उनका ही नाम है। लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हुई तो फिर हमें ये पता चला कि धीरू भाई ही आपके, हमारे गुरु भाई हैं, रामेश्वरानंद जी। और मेरी पहली और अंतिम मुलाकात उनको उसी आश्रम में हुई थी जिस आश्रम में मेरा आपका मिलना हुआ था। और प्रभु की कृपा देखिए, आपकी कृपा देखिए, वहाँ वो मिले। मैंने उनसे सिर्फ उन्होंने एक सवाल किया था मेरे से, आप शांति कुंज से हैं क्या?
अब मुझे ये पता नहीं था अब आगे को कि इन्होंने इतनी जल्दी चोला छोड़ना है। तो मैंने उनसे, अब स्वाभाविक उसमें मैंने कोई ऐसा तो था नहीं, अब किसी का सम्मान या अपमान का कोई उद्देश्य भी नहीं था। स्वाभाविक मैंने जवाब दिया, तो हम तो वहाँ से हैं जहाँ से शांति कुंज भी है। तो बड़े प्रसन्न हुए वो, अंदर आत्मा प्रफुल्लित हुई। फिर हमने कहा हमको परमिशन है, हम आपके साथी, ये बड़ी प्रशंसा करते हैं श्री मौनी बाबा MBA जी, इनको हम ले जाएं। तो उन्होंने कहा आप ले जाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए आप ना ले जाएं। मुझे क्या पता वो अपनी बात कह रहे थे, वो हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर और कहा, मैंने कहा कोई भाव ऐसे मुंह से कोई बात निकल गई हो, क्षमा चाहता हूँ। वो बोले आप यहीं छोड़ जाइएगा इन्हें। मैंने कहा बिल्कुल आपका हुक्म सर आँखों पे, मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा। वो मेरी उनसे पहली और अंतिम भेंट थी। ये भेंट आप ही कृपा से हुई थी। और महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद गिरी महाराज जी का भी, क्योंकि उनका स्थान है भाई, उनका भी उसमें कुछ न कुछ वो है। और फिर मुझे जब पता लगा, जैसे मैं वीडियो आपके जो देखता रहा, बच्चे दिखाते रहे, अपना मौन से समय निकाल के, ध्यान साधना समय निकाल के जब भी देखता हूँ, तो हम तो त्रिवेणी घाट पे हाथी के दर्शन हम तो वहाँ तक देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जो खबरें आनी शुरू हुई, तो हमें अचानक सा लगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ, ये कुछ कुछ हमें ऐसे होता रहा। फिर बीच में आप उधर की तरफ भी गए थे, ये हरियाणा की तरफ भी गए थे, वहाँ मकान वकान कुछ बन रहे थे, उनका भी कंक्रीट के जंगल, ये सब सामान्य था। लेकिन फिर जब धीरू भाई कहा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग पूरे परिवार में चर्चा करते थे कि धीरू भाई है कौन। लेकिन हमें स्पष्ट नहीं हो पाया, हमें उनका भाई पहले का हमें नाम पता नहीं था। हमें तो ये भी नाम पता नहीं था जो आप पता चला, रामेश्वरानंद गिरी महाराज। तो उसके बाद हमें ये भी पता चला कि आपको गुरु महाराज जी ने अपना आश्रम सौंपा और आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी। वो भी देखा हमने कितनी फुर्ती से आप विग्रहों की, अब हम तो विग्रह कहते हैं, गुरु परंपरा में मूर्ति तो कहते नहीं, विग्रहों की कितनी से आप सफाई कर रहे थे, धूल जम गई थी। और फिर मुझे ये भी पता चला कि आपने बड़े प्रेम बस उनको कहा कि आप भी इसी के इसके ही आश्रम में आ जाएं। और वो आपकी बात को मानते हुए, और वो वहाँ तक भी आ गए थे। वो बड़ा अच्छा चल रहा था। हमें खुशी हो गई थी कि अगली बार कभी आपका निमंत्रण भी था कि आप जब कभी आएँ आश्रम में ज़रूर, आश्रम में आप ज़रूर आएँ। तो मेरी भी इच्छा थी आश्रम में मिल लूँगा और उनको रामेश्वरानंद गिरी महाराज जी से भेंट भी हो जाएगी। लेकिन वो क्योंकि इतना ही लिखा था, तो अधूरी चाह रहेगी मन में। उसके बाद स्वामी जी आपके साथ 1-2 दिन भी रहे होंगे, वो 2-4 दिन भी रहे होंगे, तो आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। ये सच बात है, मैं आपको छोटा बड़ा नहीं कह रहा, ये मेरे अपने विचार हैं। आपका इस क्षेत्र में आना यूं ही नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात रही होगी कि जैसे रामेश्वरानंद गिरी जी से प्रेम, बचपन के सखा रहे, एक तरह से सहपाठी रहे हैं। तो क्योंकि वो वहाँ से पहले से उनकी उपस्थिति थी वहाँ ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में, तो फिर आपका भी आना हुआ। और ये भी सच था कि उन्हीं की वजह से आप महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद गिरी जी के पास आपका जाना हुआ। नहीं तो मुझे पता आप तो स्वतंत्र हैं, जिन्हें हमारे यहाँ कहते हैं फक्कड़ था तो अवगढ़ फकीर हैं, कबीरा खड़ा बीच बाजार लिए लाखोटी हाथ, जो कर भूखे आपने चले हमारे साथ। तो वो तो आप तो उनमें से हैं। लेकिन चूँकि गुरु भाई थे, एक साथ रहे, आप गृहस्थी में आए जैसा आपने बताया, और वो सन्यास में गए, तो एक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भी उनका भी वो था कि आपको ऋषिकेश क्षेत्र में आने का। लेकिन ये इतनी बड़ी क्षति हुई है स्वामी जी, मैं तो अवाक रह गया। और शब्द हैं नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर ये है कि जैसा सुना, जैसे वीडियो देखे, प्रसन्नता हुई कि आपकी उपस्थिति में बड़े ढंग से उनका अंतिम संस्कार, जो सम्मान मिलना चाहिए था, आपकी सहयोग से, आपकी दूरदृष्टि से सब उनको मिला। और वो इसके सच्चे एक तरह से हकदार भी थे वो। और इससे मुझे बड़ी खुशी आई, बड़ी खुशी हुई अंदर से कि वो चीज़ कहीं पीछे छूट जाती है कि वो क्यों चले गए। चोला तो छूटेगा जब सारे कर्मों का जिस दिन हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है, चोला उसी दिन छूट जाता है, वो छूटना ही था। और प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि देसी भाषा में कहूँगा, देहाती भाषा में, चार पाए पे पढ़ के नहीं मरे,
लोगों की ताने सुन के नहीं मिले, पानी पीने के लिए मोहताज नहीं हुए, दवाओं के लिए मोहताज नहीं हुए, स्वस्थ शरीर में चले गए। और मेरी और मेरे पूरे परिवार की, मेरे मित्रों की उनके प्रति गहरा प्रार्थनाएं हैं कि प्रभु उस दिव्य आत्मा को, सन्यासी तो वैसे भी देखो मुक्त हो ही जाता है, क्योंकि सन्यासी होना ही दुर्लभ है। देवता होना आसान है, गुरु होना आसान है, शिष्य होना आसान है, लेकिन मैं मानता हूँ सन्यासी, अगर वो सचमुच सन्यासी होना बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ पद को प्राप्त कर चुके थे और इसी दुर्लभ पद की भी गरिमा रही कि वैसे ही उन्होंने दुर्लभ पद को भी त्याग दिया है। तो मैं, ये मेरा शोक संदेश आप जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, जितने आपके मित्र हैं, आचार्य हैं और विद्यार्थी हैं, उनको भी ये शेयर कर दीजिए कि मैं इस मामले में मौनी बाबा MBA का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें लाइव दर्शन कराए, पूरी विधि विधान से कराए, शंख ध्वनि सुनी, घंटों की ध्वनि सुनी और वस्त्र जो उड़ाए गए उनकी ध्वनि सुनी। और रामेश्वरानंद गिरी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उनके श्री चरणों में, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हमसे जो भी भूल हुई हो, जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हों, वो हमें जो है क्षमा कर दें। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम शांति, ओम शांति। नमो नारायण।